हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। पहले वाले सेशंस में हमने अपवर्क की जानकारी ली थी। आइए इस सेशन से हम शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल और बेहतर ऐसे प्लेटफॉर्म जिससे हम कमा सकते हैं, जिसका नाम है फाइवर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप छोटी छोटी जॉब्स को बड़ी आसानी से पा सकते हैं और फिर उसके एडवांस वर्जन्स के साथ आप उस पेमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप क्लाइंट से ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं। इनको ही हम गिग्स कहते हैं। गिग्स का मतलब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे और उस वेबसाइट में अपने काम के अलग अलग वर्जन दिखा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं इस सेशन में आपको देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फाइवर की। तो जब आप यहाँ एड्रेस बार में fiverr.com टाइप करेंगे तो आपके पास ये फाइवर वेबसाइट खुल जाएगी। फाइवर वेबसाइट में डायरेक्टली क्लाइंट जिसने काम देना है वो यहाँ आके सर्च कर सकता है सर्विस, और डायरेक्टली जिन लोगों से वो सर्विस लेना चाहता है, जो इस चीज़ के मास्टर हैं, उनका डेटा फाइवर उनको दिखा देगा। अगर आप यहाँ देखें तो फाइवर का जो इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अमाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन, साइन इन वगैरह इत्यादि। लेकिन अभी बात करते हैं यहाँ नीचे की तरफ देखें तो फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। मान लीजिए मुझे लोगो डिज़ाइन करना है, तो यहाँ मैं लोगो टाइप कर देता हूँ, सर्च करता हूँ, तो देखिए खुद ही से इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ, अब देखिए मेरे से साइन इन मांगवा रहा है, लेकिन अभी मैं इसको बाहर क्लिक करके छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने उसको लोगो डिज़ाइन की बात की थी तो वहाँ से उसने मुझे काफ़ी सारे सजेशन दे दिए हैं। यहाँ पे ये वो टॉप रेटेड आप फ्रीलांसर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह से पहले से रैंक किए हुए वो फ्रीलांसर्स, वो लोग जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे लेवल्स बांट रखे हैं फाइवर ने, लेवल 1, लेवल 2। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक जो आपको स्लाइड सी दिखाई दे रही है, असल में ये गिग कहलाता है। गिग मतलब एक ये तरह से एडवर्टाइजमेंट है, और इसी तरह से दूसरी गिग, तीसरी गिग, चौथी गिग। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं, स्टूडियो वेस्ट के नाम से इसने एक अपना गिग बना रखा है, लेवल 2 सेलर है, और उसमें इस तरह से उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आई विल डू मिनिमलिस्ट मॉडर्न एंड बिजनेस लोगो डिज़ाइन। इस तरह के गिग्स आपके पास आ गए हैं। अब आप किसको चुने, यानी कि क्लाइंट किसको चुने, वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे। वो काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं, अमाउंट का फैक्टर हो सकता है, रैंकिंग का फैक्टर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनीवे अभी हम किसी भी एक को क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे अभी हम किसी को भी जानकारी लेने के लिए क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ इसको क्लिक कर देता हूँ तो एक गिग अपने पूरे पेज पे ओपन हो गया है, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट पूरी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जैसे ये गिग ओपन हुई है तो देखिए यहाँ लिखा है आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव 3D लोगो इन 24 आवर्स विद कॉपीराइट। ओके, ये एक 3D लोगो डिज़ाइन करके हमें दे सकते हैं, और वो भी 24 घंटे में। ये एक तरीका है, ये अपनी प्रमोशन कर रहे हैं इस तरह से। और नीचे की तरफ आए तो लेवल 1 सेल रहेंगे। लेवल 1 मीन्स अब यहाँ पे फाइवर की तरफ से कुछ लेवल डिसाइड किए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2। तो लेवल 1 का मतलब अभी ये शुरुआती दौर में है, या ये लगा लें कि नए नए जुड़े हैं, इस तरह से मैंने कह सकते हैं। और लेकिन फिर भी इनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने काम अटेम्प्ट कर लिया है। और रैंकिंग देखें तो यहाँ 4.9 रैंकिंग है। 254 रैंकिंग में से इसको लगभग 5 रैंकिंग इसको मिली हुई है, और 13 ऑर्डर अभी तक इसके क्यू में है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ आगे फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन और है। आई एम ऑनर ऑफ दिस ब्रांड, और वट कैन आई डू फॉर यू, आई कैन डिज़ाइन ऑल टाइप ऑफ न्यू अमेजिंग प्रीमियम मॉडर्न क्लीन लुकिंग लोगो फॉर यू। तो एक तरह से लोगो ये हमारे लिए बना सकते हैं। वट डू यू गेट, ये अपनी विशेषताएं बता रहे हैं, क्या क्या ये हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आई विल कीप यू अपडेटेड थ्रू आउट द होल प्रोसेस। साथ साथ हमें बताते रहेंगे क्या क्या ये काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड रिविजन्स का मतलब है कि यहाँ रिवीजन एक इंपॉर्टेंट बात होती है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जब किसी क्लाइंट ने आपको कोई काम दिया तो उसने अगर उसमें कुछ चेंज करवाया तो उसको रिवीजन माना जाएगा। तो वो रिवीजन जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ से करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर उन्होंने दिए हैं। वापस आते हैं, राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम प्रोग्राम दिए हुए हैं। इनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जानकारी लेंगे। वापस आते हैं तो यहाँ देखें तो ये गिग्स जो है, इस तरह से लोग अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देते हैं, और मुझे जो काम करवाना है, अगर मुझे करवाना होता तो फिर मैं इन गिग्स में से किसी एक को अपने हिसाब से देख के सिलेक्ट कर सकता था अपने काम के लिए। यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ मोबाइल ऐप डाल देता हूँ सर्च। तो जैसे मैं सर्च करूँगा तो इससे रिलेटेड गिग्स मेरे पास आ जाएंगे। अब आप देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, जिनकी जानकारी आने वाले सेशन में लेंगे। लेकिन नीचे की तरफ देखें, जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास गिग्स अवेलेबल हैं, यानी कि वो एडवर्टीजमेंट अवेलेबल हैं।
अब जैसे मुझे मोबाइल ऐप चाहिए या जैसे मुझे डेवलपर चाहिए वो मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। तो फाइनली इस तरह से आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाम कैसे आएगा, अब इसमें हमें सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। एक इमेज, सुंदर सी इमेज, अगर आप देखें तो यहाँ इमेजेस हैं, वो सुंदर सी इमेज हमें डालनी पड़ेगी और उसके साथ हमें प्राइसिंग वगैरह बतानी पड़ेगी। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले हम देखेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, गिग्स के और फीचर्स क्या हैं, किस तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और फाइवर की और बात करें तो ये एक क्लीन सा, एक बड़ा ही सिंपल सा इन्होंने इंटरफेस बना रखा है, जहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ सर्च कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली क्लिक कर दें, सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की जॉब्स है तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो क्लाइंट यहाँ पे आके डिफरेंट कैटेगरीज पे डायरेक्टली क्लिक करके जा सकता है। तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारी इसने कैटेगरीज दे रखी हैं और इस तरह से आप यहाँ से आसानी से उन चीज़ों को देख सकते हैं। देखें नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ कैटेगरीज यहाँ भी दे रखी हैं। अबाउट यानी कि इनके बारे में जो फाइवर है इसकी जानकारी है। सपोर्ट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिटी है और इसके अलावा भी जो फेवर के और जो फाइवर के अपने बिजनेस है उनकी जानकारी भी यहाँ दे रखी है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है फाइवर वेबसाइट की। इस सेशन में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह से उस चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, अपवर्क पे मेरा प्रोफाइल वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने का है तो मैं कुछ भी इस तरह से देख सकता हूँ। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह के लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हैं और वो किस तरह से अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। तो ये देखते हैं, वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं, तो मेरे पास नीचे की तरफ देखें वेबसाइट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन। आई विल फिक्स, कस्टमाइज एंड रीडिज़ाइन योर वेबसाइट, जो कि वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उसे ये रीडिज़ाइन कर देंगे 391 रुपये में, 391 में। आई विल क्रिएट अ फुल वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो, एक बढ़िया सी वेबसाइट ये बना के हमें दे देंगे। आई विल डिज़ाइन एंड बिल्ड अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अलग अलग तरह के मेरे पास ऑप्शंस हैं। चलिए हम इनको क्लिक करते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इन्हें, तो इनका मेरे पास गिग यानी कि इन्फॉर्मेशन यहाँ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ की इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इन्होंने डायरेक्टली बता रखा है ये करते क्या हैं, बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करेंगे। आई विल डिज़ाइन एंड बिल्ड ए मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। तो जब भी हमें प्रोफाइल बनाना है तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली वहाँ पे डिस्प्ले करवाना होता है। चलिए आगे चलते हैं। इनकी रैंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 56 लोगों में से जो रैंकिंग है वो 5 की रैंकिंग दी गई है, तो सबसे बेस्ट है। 4 ऑर्डर ऑलरेडी ये इनके पास क्यू में हैं, मतलब 4 ये ऑर्डर काम इन्होंने ले रखा है, 4 ऑर्डर्स का, और उन पे ये काम कर रहे हैं, यानी कि इनके पास ऑलरेडी काम है। और फाइनली ये उनका प्रोफाइल है और इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ अगर आप क्लिक कर दें तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए प्रोफाइल ले रहा हूँ, आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन है, यहाँ से फ्रॉम इंडिया से हैं। एवरेज रिस्पॉन्स टाइप 1 घंटे के अंदर ये अपनी जानकारी आपसे बांट सकते हैं, मीन्स हर 1 घंटे में ये एवरेज रिस्पॉन्स दे देते हैं। कोई क्लाइंट बातचीत करना चाहे तो 1 घंटे में रिप्लाई ये कर देते हैं। और रेहान नाम है इनका, प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर हैं, वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं, 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है। फाइनली नीचे की तरफ कंपेयर पैकेजेस हैं जो आपके यहाँ राइट हैंड साइड पे भी दिखाए गए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। हम यहाँ से इसकी जानकारी लेंगे। अभी चलते हैं वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक किया था तो नीचे की तरफ आ गया था। सेलर लेवल 1 है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कुछ लेवल्स बांट दिए जाते हैं। जितने पुराने यहाँ पे लोग हो जाते हैं उनको, और जितना अच्छा एक्सपीरियंस उनका हो जाता है, जिनकी अच्छी रैंकिंग हो जाती है, उनको लेवल 1 से लेवल 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ देखें तो एक पिक्चर यहाँ पे सेटअप की गई है जो कि यहाँ पे एक स्लाइडर के रूप में है। तो आपका जो काम है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप पहले से डाल के रख सकते हैं, तो क्लाइंट डायरेक्टली उसे देख सकता है। फिर से आगे चलते हैं। व्हाट पीपल लव्ड अबाउट दिस सेलर, तो यहाँ रिव्यूज़ हैं, तो लोग जिन्होंने इनके साथ काम किया है उनके रिव्यूज़ यहाँ पे हैं। मैं अगर यहाँ क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे सारे रिव्यूज़ यहाँ आपको मिल जाएंगे, देखें। फिर से फाइनली वापस चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने रिव्यू पे क्लिक किया था तो मैं रिव्यू सेक्शन पे चला गया था। अबाउट दिस गिग, इन्होंने अपनी जानकारी दे रखी है। वेलकम टू माय वर्डप्रेस वेबसाइट सर्विसेज, तो 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और कस्टमर हार्ट इन्होंने जीता है, मीन्स अपनी तरफ से इन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि किस तरह से ये बेहतर हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, वो सब जानकारी यहाँ पे है। कि वेबसाइट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, आपका लैंडिंग पेज डिज़ाइन। लैंडिंग पेज का मतलब जब वेबसाइट खुलती है तो जो पेजेस डायरेक्टली वहाँ पे आने चाहिए, सबसे पहले आने चाहिए, होम पेजेस इत्यादि, लैंडिंग पेज उन्हें कहते हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे खुलते हैं। बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइन हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, मल्टी वेंडर साइट हो, यानी कि एक से ज़्यादा वेंडर अगर वहाँ काम करना चाहते हो तो
तो इस तरह की बहुत सारी फीचर इन्होंने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं। अब आप इन्हें सेलेक्ट क्यों करें, उसके लिए भी इन्होंने पहले से ही पूरी जानकारी दे रखी है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अच्छी है, वो आप रैंकिंग से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश फ्लुएंट है, क्वालिटी वर्क है, डिलीवरी ऑन टाइम है, जो रैंकिंग इसी वजह से मिलती है जब आपकी ये सारी चीज़ें पूरी रहें। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इनसे, ये सब चीज़ें इन्होंने स्पेशलाइजेशन बता रखी है अपनी। और अबाउट द सेलर, उसके बारे में जैसे मैं क्लिक करके नीचे की तरफ आया था तो ये सेक्शन आ जाता है। चलिए वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले बताया था, यहाँ राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। एक तरह से ये जो हमारे पास फ्रीलांसर हैं इन्होंने पहले से अपने पैकेज बना रखे हैं, यानी कि 3 तरह के सेगमेंट में काम करते हैं। अगर आपको कोई बेसिक वेबसाइट बनानी है, स्टैंडर्ड बनानी है या प्रीमियम बनानी है, तो बेसिक की बात करें तो प्रो वेबसाइट ये बना के देंगे। उसमें इन्होंने पूरे फीचर बता रखे हैं, जैसे सिंगल पेज रिस्पॉन्सिव साइट होगी, यानी कि एक पेज की वेबसाइट होगी, उसमें स्लाइडर होगा जिसमें इमेजेस मूव करते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा था इमेजेस यहाँ से मूव कर रही थी, ऐसे स्लाइडर होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, यानी कि कस्टमर कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। सोशल लिंक्स होंगे, गूगल मैप्स और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब बटन्स होंगे कुछ जिसके आधार पे वो कुछ काम करवा सकते हैं हम। फाइनली एक दिन में डिलीवर कर देंगे। अनलिमिटेड रिवीजन का मतलब क्या है, अनलिमिटेड रिवीजन का मतलब है कि अगर किसी कारण से आपको कुछ चेंज करवाना पड़ता है, कोई फ़ोन नंबर चेंज करना है, कोई डिज़ाइन का पार्ट चेंज करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो वो अनलिमिटेड टाइम्स ये कर देंगे आपके लिए। इसके अलावा व्हाट्स इंक्लूडेड, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो इन्होंने पूरा बताया है, फंक्शनल वेबसाइट, एक पेज, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। और 2 चीज़ें यहाँ पे देखें आप हिडन में हैं, ये मीन्स मेरा कहने का मतलब हिडन मतलब यहाँ इनएक्टिव हैं, बाकी हरे रंग से हैं, ये दोनों जो ग्रे कलर से हैं, यानी कि ये 2 चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। फाइनली ये 782 में ये कर देंगे। और स्टैंडर्ड में अगर आ जाएं तो स्टैंडर्ड में इनके पास ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, लेकिन अब वेबसाइट अप टू 5 पेजेस है, ये फ़र्क है। पहले सिंगल पेज की थी, अब ये 5 पेजेस की है। तो इन्होंने गिग में एक तरह से एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया है अपने काम का, जिसमें एक पेज की वेबसाइट के चार्ज ये ले रहे हैं लगभग 782 रुपये, और जब उनको 5 पेजेस की बात करें तो 3536 रुपये। इसके अलावा अब नीचे की तरफ देखें, ऑलमोस्ट वो बाकी फैसिलिटीज़ वही हैं, यहाँ 5 पेजेस हैं। तीसरा सेक्शन यहाँ जो है प्रीमियम का है। प्रीमियम सेक्शन क्या है, प्रीमियम सेक्शन में आपके पास और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने 10 पेजेस जोड़ दिए, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी और 50 प्रोडक्ट भी जोड़ दिए इन्होंने, और 50 प्रोडक्ट पहले भी थे, एक्टिव कर दिया ये सेक्शन असल में इन्होंने। तो स्टैंडर्ड पैकेज, यानी कि जो स्टैंडर्ड पैकेज में था वो तो था ही आपका, ये वाला पैकेज तो जो है ये फैसिलिटी है ही है। अब जब स्टैंडर्ड में देखा तो बेसिक पैकेज पहले से जोड़ा हुआ था, प्लस किया था उन्होंने। तो प्रीमियम में स्टैंडर्ड पैकेज के जो फीचर्स है, यानी कि बेसिक में जो फीचर है, स्टैंडर्ड में जो फीचर है वो तो आपको मिल ही रहे हैं, प्लस ई कॉमर्स, प्लस पेमेंट गेटवे, प्लस स्टॉक, प्लस प्रोडक्ट, प्लस कस्टमर फंक्शनैलिटीज़, ये सारी वेबसाइट लगभग 7422 रुपये में आपको डिलीवर कर देंगे। और कितनी देर में डिलीवर करेंगे, 5 दिनों में डिलीवर करेंगे, अनलिमिटेड रिवीजन्स के साथ। फंक्शनल वेबसाइट है, और अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो 4 ऑर्डर्स इन क्यू, ऑलरेडी इनके पास 4 ऑर्डर हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात भी करूँ तो लगभग 12 से 15 हज़ार का काम इन्होंने एट प्रेजेंट उठा रखा है। चलिए अब ये हमारी गिग्स हैं, तो ये गिग्स का पूरा मैंने एक पोर्टफोलियो आपको दिया है, और फाइनली जो क्लाइंट है वो यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट करके वो इनसे कनेक्ट होके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेटअप कर सकता है। और मैं वापस आता हूँ तो अब मेरे पास और बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस थे, मैं किसी और को भी चुन सकता था। मैं किसी और का अगर प्रोफाइल देखूँ, मैं इनको क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ यदि देखें तो फिर से ये एक अलग व्यक्ति हैं जो इसी तरह का काम कर रहे हैं। 190 लोगों ने 5 रैंकिंग दिया है, 9 ऑर्डर क्यू में है इनके पास, लेकिन इनका बेसिक वेबसाइट का डिज़ाइन है 3126 रुपये का है। एक पेज का जो चार्जेस ले रहे हैं वो लगभग 3126 रुपये हैं। वहीं स्टैंडर्ड पे अगर आप आ जाते हैं तो 11,719 रुपये, और प्रीमियम में 27,345। अब ये क्या फ़र्क है पहले और इसमें? फ़र्क ये है, हो सकता है इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, और देखिए यहाँ लेवल 1 सेलर है ये, और ये लेवल 2 सेलर है, यानी कि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, काम करने का तजुर्बा ज़्यादा है, वो अपने चार्जेस ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस वेबसाइट पे आप पुराने होते चले जाएंगे, बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे, तो आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। मैंने जैसे उस वक्त भी दिखाया था 9 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करें तो लगभग 11,000 के साथ अगर आप 9 ऑर्डर्स को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 लाख रुपये के 1 लाख के आसपास के अमाउंट ये लगभग इनके पास ड्यू है। तो ये हमने जो जानकारी ली है ये गिग्स के लिए है। तो ये गिग्स हम लोग देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। हम क्लाइंट साइड नहीं है, हम फ्रीलांसिंग वाली साइड हम काम करना चाहते हैं,
तो ऐसे केस में हमें साइन इन करना है, यानी कि पहले सबसे पहले ज्वाइन करना है, फिर साइन इन करना है। इस तरह का हमें ये पूरा सेटअप तैयार करना है और उसके बाद हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो अलग बात है कि हमारी शुरुआत में रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएं, लेकिन उसके भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फाइवर में अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से अपनी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेशन में। सबसे पहले आप ज्वाइन पे क्लिक करें यहाँ से, और मैं यहाँ से अपनी मेल आईडी से ही लॉगिन करना चाहता हूँ। तो कंटिन्यू विद गूगल, बड़ा सिंपल सा तरीका है, और मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट है जो मैं इन्हीं सर्विसेज के लिए यूज़ करता हूँ। और यहाँ मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। तो पिछली बार आपने देखा था डायरेक्टली उसने नाम उठा दिया था, अब की बार मैं ये ऑलरेडी किसी ने नाम ले रखा है, तो कोई बात नहीं, मैं इस पर चेंज कर देता हूँ। ये भी किसी ने ले रखा है, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। तो जो नाम हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी वो हम ले लेंगे। यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और आप देखें कि मेरे नाम से ये अकाउंट ऑलरेडी बन गया। हालांकि देखें मुझे यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट जो है यहाँ पे इसे फाइनली एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए अब वापस चलते हैं और इसे क्लिक करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे फाइवर को नहीं पता कि आप काम देने वाले हैं या लेने वाले हैं, मीन्स आपको काम लेना है, काम करवाना है, या आपको काम करके देना है। एनीवे, इसको हम आगे चलते हैं यहाँ से। अभी मुझे अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर, अगर मुझे काम यहाँ से लेना है, फाइवर से मुझे काम उठाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहला स्टेप जो मेरे पास है, मुझे यहाँ प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा। मैं इसको नई टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि हम मेन फॉर्मेट पे भी रहें और साथ साथ चीज़ें देखते भी रहें। तो मैं यहाँ से प्रोफाइल से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया हूँ। तो आप देखें इसमें मेरे पास प्रीव्यू दिया गया है फाइवर प्रोफाइल का, और बेसिक चीज़ें की जानकारी है। फ्रॉम इंडिया, मेंबर सिंस, मेरा डेट आ गया जनवरी 2022, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको काम लेने के लिए यहाँ पे गिग बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्रिएट ए न्यू गिग पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फेवर, मतलब मैं फेवर पे अपना जो सर्विसेज बेचना चाहता हूँ, एक तरह से मैं काम लेना चाहता हूँ यहाँ से। तो इसका तरीका बताया कि आप सक्सेसफुल प्रोफाइल बनाएं, जैसा कि हमारे पास अपवर्क पे भी था। सेलर प्रोफाइल बनाएं और पब्लिश योर गिग, और अपना गिग जो है पब्लिश करें। कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से मैं, और फिर बेसिक सी जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है कि आप ये चीज़ें ध्यान रखें। आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा इसे बनाएं, टाइम लेके बनाएं, ढंग से बनाएं, ये बताया गया है। ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स, अगर आप बाकी किसी और जगह से प्रोफेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप लिंक ज़रूर करें। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क, आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दें ताकि आपको काम अच्छे से और ज़्यादा मिल सके। पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज योर फेस, एक पिक्चर ज़रूर लगाएं जो कि रिक्वायर्ड रहती है ताकि जो क्लाइंट है आपसे पर्सनली कनेक्ट हो पाए, जिसमें फेस ढंग से आना चाहिए। टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू वेरीफाई योर आईडी, तो आईडी हम लोग वेरीफाई करवा देंगे। कंटिन्यू पे चलते हैं यहाँ से। फिर इसके पश्चात यहाँ पे कुछ चीज़ों की और जानकारी है कि आप ये चीज़ें मत करें। प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, ऐसा मत करें। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स मत बनाएं। सोलिसाइटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर, ऐसा भी मत करें। रिक्वेस्ट टू टेक कम्युनिकेशन पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर, तो किसी भी तरह से फाइवर के बाहर पेमेंट मत लें। इसमें आपकी भी सिक्योरिटी है और क्लाइंट की भी सिक्योरिटी है। फिर से कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जैसे नेक्स्ट क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझे नाम डालना है, लास्ट नेम, प्रोफाइल पिक देनी है, बिल्कुल वैसा ही प्रोफाइल बनेगा जैसे हमने अपवर्क पे भी ये बेसिक चीज़ें देखी हैं। पिक्चर्स में मेरे पास एक पिक्चर्स पहले से पड़ी थी, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर सब कुछ ठीक रहता तो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। चलिए ये अपलोड हो गई। डिस्क्रिप्शन, शेयर ए बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस, कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ओके, इसके लिए मैंने एक छोटी सी फाइल पहले से बना रखी है, उस फाइल से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन को। यहाँ यदि देखें तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैंने लिखा आई विल बी योर एंड्रॉयड डेवलपर और डू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो यहाँ से मैं 3 साल वाले एक्सपीरियंस वाली लाइनें जो हैं यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी नीचे चलते हैं। लैंग्वेजेस की जानकारी देखिए, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर रहे, आप अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ
डिस्क्रिप्शन दें। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शंस आपको बड़ी आसानी से फाइवर पे मिल जाती हैं। पहले से जो लोग हैं जिनके प्रोफाइल पे ऐसी डिस्क्रिप्शंस लिखी होती है, तो वहाँ से आप कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी यहाँ से जो प्रोफाइल्स हैं उसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपके सामने उसकी इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है। तो अब डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन या सेटअप करके इंस्पिरेशन लेके, कहने का मतलब वहाँ से सीख के आप अच्छी सी लैंग्वेज चेंज करके इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ी सी आगे चलते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आपको बतानी है, तो यहाँ इंग्लिश है, बेसिक लेवल है वो, और ऐड न्यू कर देता हूँ। अगर मुझे कोई और लैंग्वेज यहाँ बतानी है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड न्यू पे बेसिक, यहाँ में हिंदी लैंग्वेज है और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ये नहीं चाहिए हमें, तो हिंदी और इंग्लिश मेरे पास ये आ गई है। कंटिन्यू, फिर से आगे। अब यहाँ सिक्योरिटी रीजन से उन्होंने बोला है कि यूआरएल मत दें। फाइनली यहाँ से कंटिन्यू। अब योर ऑक्यूपेशन, मुझे अपनी जानकारी देनी है। ऑक्यूपेशन क्या है, मीन्स मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो फील्ड है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल नॉलेज है, या क्या मेरी जो फील्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है, क्या मेरी फील्ड ग्राफिक्स डिज़ाइन की फील्ड है, किस तरह का मेरा फील्ड है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को दे सकता हूँ। अदर में जाता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे पास अलग अलग तरह की वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं। लेकिन अब बारी बारी से आप चेक करें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक पे जाता हूँ और यहाँ से मोबाइल ऐप एंड वेब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या वेब प्रोग्रामिंग, इसको ऑफ कर देता हूँ। और ये मेरे पास जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वर्डप्रेस है। फाइनली ये मेरे पास है और मैं इसको ये बता सकता हूँ कि कब से कब तक मैं ये काम करता रहा हूँ। तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 18 से लेके अब 22 कंटिन्यूशन में, तो यहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ। फिर से स्किल्स में आप बता सकते हैं टैलेंट अपना। जैसे मैं ऐप डेवलप करता हूँ तो यहाँ से मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस लेवल क्या है मेरा, इंटरमीडिएट है, मैं ऐड कर देता हूँ इसको। कोई और ऐड करनी है, जैसे सपोज करें यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग ले लेता हूँ यहाँ से। एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे इंटरमीडिएट, ऐड। जिस तरह का प्रोफाइल है वो चीज़ें आपको जोड़नी है। अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ डेवलपमेंट ही रख लेता हूँ यहाँ से मैं। एजुकेशन मुझे बतानी है इंडिया, बिल्कुल सिंपल है प्रोफाइल बनाना। अगर आप ध्यान दें तो कुछ वैसी ही फील्ड है जैसी अपवर्क पे थी। मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल जो भी आपने इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने वहाँ से डिग्री किया है, मैं एमएससी, ये जस्ट इन्फॉर्मेशनल बेस पे भर रहा हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर सिस्टम भरें इसमें। ये मेरी जो थी वो कंप्यूटर साइंस में थी। उसके बाद ईयर क्या है वो आप यहाँ से मेंशन कर दें। दो 2001 में इसे ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये ऐड हो गई है। फाइनली कोई सर्टिफिकेशन आपका है तो वो ऐड कर दें। मैं यहाँ कुछ भी ऐड नहीं कर रहा अभी। प्रोफेशनल वेबसाइट अगर आपके पास है तो वो ऐड कर दें अब यहाँ से। अगर आप पहले से कोई प्रोफेशनल आपके पास वेबसाइट बनी हुई है, तो मेरे पास अपनी एक वेबसाइट है ISSTworld.com के नाम से। फिर से कंटिन्यू। अब आपके पास यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी कोई सोशल प्रेजेंस है। तो अगर आपकी कोई सोशल प्रेजेंस है, मीन्स अगर आपके पहले से अकाउंट्स बने हुए हैं, फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, तो उनको आप कनेक्ट कर लें। यहाँ पे गिटहब का है, स्टैक ओवरफ्लो का है, तो ये सारे अकाउंट आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं गूगल का ही वेरीफाइड अकाउंट है, कर देता हूँ इसमें। ध्यान रखिएगा अगर आपके अकाउंट नहीं है तो आप बना लें। सोशल अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखें। हालांकि बाद में भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप बना के रखें ताकि उन सबको यहाँ कनेक्ट किया जा सके। फाइनली मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ऊपर देखिए मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं। पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो, लिंक्ड अकाउंट्स, अब अकाउंट सिक्योरिटी पे आ गया। मैंने ईमेल वेरीफाइड कर दिया है। फ़ोन नंबर मुझे यहाँ वेरीफाई करना है और यहाँ मैं अपना नंबर डाल देता हूँ जो मुझे यहाँ टाइप करना है। वेरीफाइड बाय SMS, मैं वेरीफाई बाय SMS कर देता हूँ इसे। एक मेरे पास मैसेज आएगा, वो मुझे यहाँ टाइप करना है जो कि आ गया है, और सबमिट कर देते हैं कोड। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और ओके कर देता हूँ।
फिर से सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है आपको, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। मैं एक यहाँ डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन यहाँ सेटअप कर लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ इसे, और ये मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं फिनिश कर देता हूँ अपने प्रोफाइल को, तो मेरा प्रोफाइल बिल्कुल सेटअप हो गया है। आप देखें नीचे की तरफ मेरे पास पूरी जानकारी है। डन कर देता हूँ, तो अब देखें मेरे पास फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब यहाँ तक हमने प्रोफाइल सेटअप किया है पूरे के पूरे सेक्शन में। तो फाइवर पे साइन अप करते ही देखिए मेरे पास यहाँ प्रोफाइल पे मेरा फोटो भी आ गया है, और जब क्लिक करूँगा तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। एनीवे यहाँ वापस आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे। अब इस सेशन में बात करेंगे गिग कैसे बना सकते हैं हम। तो जब मैं अपना प्रोफाइल बना रहा था तो नेक्स्ट पार्ट प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास गिग का आ गया है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए भी मैंने पहले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखनी है किस तरह की आप बना सकते हैं, तो आप बने बनाए लोगों के प्रोफाइल देखें। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उन लोगों ने अपने बारे में जानकारी दे रखी है। तो उस तरह से मिलती जुलती जानकारी, यानी कि अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी पढ़ के, इनसे इंस्पिरेशन लेके और अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बना के फिर आप यहाँ पे फिल करें। मैंने इस तरह से इन्फॉर्मेशन पहले से बना ली है। तो गिग टाइटल क्या रहेगा, यानी कि आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, मैं किस काम में सबसे बेहतर हूँ वो मुझे यहाँ बताना है। तो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप में डेवलप कर सकता हूँ, तो वो जानकारी यहाँ दे देता हूँ मैं यहाँ पे। या ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें ये पहले से सेटअप करके रखेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड कम कर देता हूँ तो कम से कम 4 वर्ड्स यहाँ होने चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे जाना है। कैटेगरी कौन सी है, प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी है, जिसमें मोबाइल ऐप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा आप देखें ये खुद सुजेशन इसके अलावा यहाँ कुछ सुजेशन भी दे रहा है कि आप इस यहाँ भी कुछ अगर आप चाहें तो, अगर आपको लगता है इन कैटेगरी से हैं तो यहाँ सेटअप कर सकते हैं। फाइनली नीचे की तरफ सर्विस टाइप क्या है, फुल ऐप क्रिएशन है। प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड ऐप। अब देखिए मेरा जो प्रोफाइल है मोबाइल एप्लीकेशन का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप इसके लिए पहले से बने हुए गिग को देख सकते हैं। फाइनली मैं नीचे आता हूँ, ऐप टाइप। ऐप टाइप नेटिव है, मैं जावा में ही काम करता हूँ डायरेक्टली। और इसके अलावा ये मेरे पास डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की जानकारी मांगी जा रही है, तो जावा ही में काम करता हूँ। फिर से पर्पस, आपके पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने कुछ कैटेगरीज सेलेक्ट कर ली हैं पर्पस में, यानी कि ऐप टाइप सेलेक्ट कर ली हैं, जैसे एजुकेशन, स्ट्रीमिंग, रेस्टोरेंट, इस तरह से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सर्च टैग्स, किस आधार पे मुझे खोजा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू ढूंढना चाहे तो मुझे मिल जाए, मीन्स कोई अगर इस टैग को ढूंढे तो मेरा नाम वहाँ आ जाए। 5 टैग मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ, मैंने 1 टैग यूज़ किया है। अब यहाँ से अगर मैं ऐप को सेव एंड कंटिन्यू करूँ तो आगे जा सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़, अब देखिए अगर रेड कलर में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको भरनी ज़रूरी है, अगर नहीं भरेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। एक्सपर्टीज़ का मेरा ये ऑप्शन शायद रह गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दोबारा क्लिक करके सेटअप किया है। डिज़ाइन में, एड्स मोनेटाइजेशन में, फायर बेस में और इंस्टेंट ऐप, ये इन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया और सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके पास डिस्क्रिप्शन एंड FAQs हैं, जिसमें आपके बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाए। चलिए अब बात करते हैं इन पैकेजेस के बारे में। अब पैकेजेस क्या है, मैं पहले से ही आपको गिग्स पे दिखा चुका हूँ किस तरह से आप 3 डिफरेंट तरह के पैकेजेस फाइवर के अंदर अपना बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने पैकेज के 3 वेरिएंट हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन भर के रख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं बेसिक मोबाइल ऐप, स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप और प्रीमियम मोबाइल ऐप, 3 तरह की ऐप बनाना चाहता हूँ। और इसमें मैंने देखें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन किया है। अगर मैं बेसिक मोबाइल ऐप देता हूँ तो 2 से 3 स्क्रीन, और अगर मैं ऐप देता हूँ स्टैंडर्ड वाली तो 5 से 7 स्क्रीन, और अगर मैं प्रीमियम ऐप देता हूँ तो 8 से 15 स्क्रीन, यानी कि मैंने स्क्रीन में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर दिया है। अब देखिए अपने अकॉर्डिंग आपको ये सेटअप करना है, आपका फील्ड कौन सा है, आपका स्किल सेट कौन सा है। मैंने जस्ट एक मोबाइल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल बताया है। नीचे की तरफ आएंगे तो कब आप डिलीवरी दे सकते हैं, मैं ये वाली डिलीवरी यानी कि बेसिक मोबाइल की 1 दिन के अंदर ही डिलीवर कर सकता हूँ, और जबकि स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप की 5 दिन और प्रीमियम मोबाइल ऐप की 30 दिन के अंदर। तो मैंने जस्ट अपना ये सेटअप कर दिया। अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आती है, अगर आप माउस रखते हैं तो वहाँ आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे आती रहेगी, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। देखिए जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे डिलीवरी टाइम। तो इसको पढ़ के आपको ध्यान देना है कि क्या जानकारी यहाँ मांगी जा रही है, लेकिन जानकारी बेसिक है, वो मैं यहाँ पे आपको पहले से बता रहा हूँ। फंक्शनल ऐप कुछ नहीं है यहाँ पे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे मैं
एंड्रॉयड मोबाइल पे काम करता हूँ तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं दे सकता हूँ वर्जन, यानी कि मैं और कोई वर्जन iOS या किसी और तरह का वर्जन नहीं दे सकता। ऐप सबमिशन मतलब मैं अपना ऐप जो है वो सबमिट करके प्ले स्टोर इत्यादि पे दे सकता हूँ। ऐप आइकॉन, स्प्लैश स्क्रीन और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ देखे 3 वेरिएंट में यहाँ कुछ ऑप्शंस इनेबल रखे हैं, जैसे पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5। ये मेरी लाइन या मेरे स्किल सेट के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उसका सोर्स कोड होता है, तो सोर्स कोड मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन मैं प्रीमियम में दे सकता हूँ जिसमें मुझे पैसे ज़्यादा मिलें। बेसिक में मैं इसको अपना जो सोर्स कोड है वो नहीं दे सकता। तो इस तरह से मैंने कुछ डिफ्रेंसिएशन यहाँ किए हैं। रिवीजन 5, 8 और अनलिमिटेड है। 5 का मतलब 5 बार कस्टमर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। 8 का मतलब है कि मैं 8 बार कस्टमर को चेंज करके दे सकता हूँ। अनलिमिटेड जिसमें पैसे ज़्यादा है उसमें वो चाहे कस्टमर जितनी बार मर्जी से चेंजेस करवा ले। फाइनली मुझे बजट बताना है। यहाँ डॉलर में मैंने प्राइस बता रखा है 15, 50 और 100। फिर से नीचे नीचे एक्स्ट्रा सर्विसेज को भी आप अलग से ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करें तो उसके लिए अलग से चार्जेस अगर आपके हैं तो वो बता सकते हैं। जैसे अगर आप एक दिन के, जैसे मैंने ये तो एक ही दिन में बताया था बेसिक का, लेकिन स्टैंडर्ड मैंने 5 दिन का बताया था। लेकिन अगर मैं उसे एक दिन में देना चाहूँ या 2 दिन में तो उसके पैसे मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता हूँ। प्रीमियम में मैंने 30 दिन लिखा था, लेकिन अगर मैं उसको 30 दिन के बजाय 10 दिन में आप देना चाहता हूँ तो मैं इतने एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। इसी तरह से एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो उसकी सोर्स कोड पे अलग पैसे लेना चाहते हैं, एडिशनल डिवीज़न देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब ये है कि आप अलग से पैसे कस्टमर से ले सकते हैं अगर कोई आप एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन या सर्विस देते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहते हैं तो ऐड गिग एक्स्ट्रा से कर सकते हैं। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फाइवर पे अवेलेबल है। अलग अलग तरह के जो लोग हैं जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, अगर मैं उनका प्रोफाइल थोड़ा बहुत देख लूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा मुझे किस तरह के पैकेजेस बनाने हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं फाइनली अपने वाले प्रोफाइल पे चलता हूँ और नीचे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद मुझे यहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब करना है अपना जो गिग है। अब देखें, मैं जैसे बता रहा था आपको, जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे वीडियोस और टेक्स्ट के साथ आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं क्लिक करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में क्या आना चाहिए मुझे बताएगा। In the description area, be informative. It can reduce cancellations and unnecessary questions from buyers. Try to sharpen your description to convey exactly what you offer and what you do not offer. Let your buyers know they can contact you before ordering. Indicate any specific requirements or तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपनी जो ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो ऐसे क्वेश्चंस जो पहले से ही आपसे बायर पूछ सकता है उसको पहले से यहाँ इंक्लूड करें, ताकि आपका जो पॉइंट है वो पहले से समझ जाए और जो उसके क्वेश्चन है वो पहले से ही उनके पास उसके आंसर्स हों। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा ब्रीफली अपने गिग को, तो मैं उसको पहले से मैंने सेटअप किया है, उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख देता हूँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो आपको बहुत सारे जो आपके पास पहले से दिए गए डेवलपर्स हैं उनके अगर प्रोफाइल पे जाएंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे वो प्रोवाइड करवाते हैं वो सारी जानकारी यहाँ मिल जाती है। जैसे यहाँ नीचे की तरफ चला जाऊँ तो आप देखेंगे कि व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट आई एम ऑफरिंग। तो अभी मैंने तो मोबाइल ऐप की बात की है, आपकी जो इंडस्ट्री हो आप उस तरह से इन्फॉर्मेशन को ढूंढें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी देनी है। तो मैंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन तैयार कर रखी थी जो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दी है। तो ऐप फ्लो मैंने बताया है, वर्क फ्लो बताया है कि मैं डिस्कशन करूँगा पहले, फिर ऐप को डिज़ाइन दूंगा, ऐप का डेवलपमेंट करूँगा, टेस्टिंग करूँगा और फिर फाइनली इसे आपको सबमिट करके दे दूँगा। इसी तरह से मैं क्या क्या उनके लिए कर सकता हूँ, मतलब वो मुझे क्यों ऑर्डर दें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हूँ मैं और ऐप डिज़ाइन, मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह सब, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये सारी जानकारी मैं यहाँ पे उनको दे रहा हूँ। फाइनली मुझे यहाँ से, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे चुका हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप ऐड FAQs कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन जो पहले से आपको पता है कि क्लाइंट पूछता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। व्हाट अबाउट प्ले स्टोर, तो मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जो मेरे पास आए वो उसका प्ले स्टोर अकाउंट अपना होना चाहिए अगर वो अपनी
ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर डलवाना चाहता है। ये पहला क्वेश्चन ऐड किया। इस तरह से मैंने ग्राफिक्स कहाँ से मुझे मिलेंगी, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग कोई काम करते हैं ऑनलाइन तो पिक्चर्स, लोगोज और इमेजेस जो हैं क्लाइंट को देनी है, लेकिन कई बार क्लाइंट कहता है कि आप ये काम भी अलग से कर दो, तो सब चीज़ें मैंने पहले से चेक करके इसमें डाल दी हैं। फाइनली अगर आप और कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ इसको मैं यहाँ से। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो ओवरव्यू हमने दे दिया, प्राइसिंग दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दी, रिक्वायरमेंट्स दे दी। इसके अलावा हमें गैलरी, पब्लिश सेव और सेव एंड प्रीव्यू, कुछ ये जानकारियाँ हमें देनी है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, जो मुझे कस्टमर से चाहिए हो सकती हैं, वो मुझे जानकारियाँ देनी हैं। तो वो मैं यहाँ टाइप करके पहले ही रखी है, वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ ऐड कर दिए हैं और फाइनली किस तरह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं यहाँ दे सकता हूँ। फ्री टेक्स्ट, यानी कि वो नॉर्मल मुझे टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और जैसे यहाँ पे मेरे पास इमेजेस वगैरह हैं तो इसके लिए मैं यहाँ से अटैचमेंट वाला ऑप्शन भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से कट कर लेता हूँ और अभी यहाँ से फ्री टेक्स्ट में मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरे क्वेश्चन में मैं जो कट की इन्फॉर्मेशन है जिसमें मुझे ग्राफिक्स चाहिए वो मैं फिर से यहाँ रख देता हूँ और नीचे से अटैचमेंट ले लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि कस्टमर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे आप बता रहे हैं। तो मैंने बताया कि मुझे एप्लीकेशन का फ्लो डायग्राम चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन कैसे कैसे काम करेगी। फिर मैंने बताया है कि मुझे अटैचमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं, मोबाइल ऐप का लोगो, मोबाइल ऐप में जो आप पिक्चर्स यूज़ करना चाहते हैं उनकी जानकारी, वेबसाइट वगैरह उनकी जानकारी। तो अब देखें रिक्वायरमेंट्स में मुझे यही चाहिए क्लाइंट से अभी, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट गैलरी है, यहाँ पे मुझे एक इमेज सेटअप करनी है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ वीडियो मेरे पास दिया गया, मैं क्लिक कर देता हूँ इस वीडियो को। It only takes a few seconds to make a first impression. And as we all know, first impressions count. That's also true for your gig image. The more professional it looks, the better the impression you make. Ultimately, that means you'll be able to attract and convert more buyers. Follow the new gig image. तो अब मोटी सी बात यह है कि मुझे यहाँ पे अपनी इमेजेस लगानी है। आपको याद होगा कि जब मैं कोई गिग आपको दिखा रहा था तो आप इसको स्लाइड करके देख सकते हैं। तो इस तरह की इमेजेस आप सेटअप कर सकते हैं। जो इमेजेस आप लगाएंगे वो यहाँ पे आपके पास इसी तरह की स्क्रॉलर साइट पे बन जाएगी, यानी कि आप अभी वहाँ इमेजेस लगा सकते हैं, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। अभी मैंने कुछ ज़्यादा इमेजेस तो नहीं बनाई, लेकिन एक इमेज मैंने बना रखी है, वो मैं यहाँ सेटअप कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पिक्चर्स पे एक इमेज है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर मुझे डायमेंशन बताई गई है 712x430 का उसे इमेज चाहिए। तो मैंने इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले से ही कुछ इमेजेस बना रखी थी, तो एक इमेज मैंने यहाँ अपलोड कर दी है जिसका जो मेरे पास साइज़ है 730x430 है। और उसके पश्चात एक वीडियो भी इसने मांगा है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। एक वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मैंने MP4 में बना के रखा हुआ था, जो एक प्रीव्यू है मोबाइल ऐप कैसे चला रहे हैं। एक PDF चाहिए थी, मैंने इसी इमेज फाइल को PDF में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि आप प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव PDF बनाएं जिसमें आप सारी जानकारी दें। एक्चुअली हमें अपना जो एक वर्क सैंपल है वो यहाँ दिखाना है, जैसे कि इमेजेस के द्वारा कस्टमर ये देख सके कि मेरी ऐप जो मैंने पहले बनाई है वो कैसी दिखाई देती है, मेरे काम की एवेल्युएशन चेक कर सके उसको। उसी चीज़ को अगर मैं वीडियो से दिखाना चाहता हूँ तो वीडियो दिखा सकता हूँ मैं। वीडियो आप ध्यान रखिएगा, 75 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 50 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नीचे की तरफ आप फिर से एक PDF दिखा सकते हैं। PDF लाइट वेट आपका डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसमें आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, वो मैं इसको दे देता हूँ। जैसे कि क्या मैं US पर्सन हूँ, नहीं मैं US पर्सन नहीं हूँ। सेव कर देता हूँ इसे और डन। और मेरा ये जो मेरे पास यहाँ पे फाइनली सेव हो गया है। मैं इसको क्लिक करता हूँ ऊपर से, तो आप देखेंगे कि फाइनली ये चीज़ें मेरे पास डन हो गई हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मांगी जाएगी नीचे की तरफ, जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि आप इंडिया टैक्स पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा पूरा नाम, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि अगर बाद में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें
तो वो इससे मैच करता हो। अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहेगी तो आपका अकाउंट कभी भी क्लोज हो सकता है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर दीजिएगा। आप सिटीजन हैं इंडिया के, रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के लिए, अभी नहीं, पैन नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और फाइनली ये अगर आपका टैक्सेबल कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू करके आपका ये जो सेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए सेविंग योर गिग का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मेरे सारे काम यहाँ पे फाइनली डन हो जाते हैं। तो देखिए मेरे पास ये मेरा जो गिग है वो लाइव हो गया है यहाँ से। तो यहाँ यदि आप ध्यान दें तो वो सारी चीज़ें जो मैंने फिल की थी, एंड्रॉयड डेवलपर जो इमेज मैंने लगाई थी यहाँ पे, उसके अलावा नीचे की तरफ मैंने जो डिस्कशन में जो चीज़ें दी थी और डिस्क्रिप्शन में जो दी थी, उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने दी थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिफाइंड है प्रॉपरली। और यहाँ से मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से डिफाइन किया जा रहा है। मेरा जो अमाउंट है पैकेज का उसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है, उसके वर्जन उसने बना दिए। तो FAQs जो मैंने भरे थे उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा गिग बना के यहाँ से बताया है। अब देखें यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें तो यहाँ फंक्शनल के साथ साथ नीचे ग्रीन जो क्लिक्स के साथ हैं वो सारी अवेलेबल हैं, दोनों नीचे वाली नहीं है। और दूसरे वर्जन में ये देखें अगर आप स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे लास्ट वाली सोर्स कोड वाली नहीं है और प्रीमियम वाले में सोर्स कोड वाली भी है। तो इस तरह से मैंने ये प्राइसिंग फैक्टर डाल के उन सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो ये एक तरीका है, ये मैंने गिग को फाइनलाइज कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम गिग को तैयार कर सकते हैं। और फाइनली अब कस्टमर आपके पास अगर आते हैं तो वो आपको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे आपका प्रोफाइल एक तरह से तैयार है। फाइनली फाइवर पे हमने अपना अकाउंट बना लिया, अपनी गिग बना ली, और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को समझना है जिससे हमारा काम आसान रहे। सबसे पहले तो ये कि आप देखें ये मेरे पास गिग है जो मैंने कंप्लीट की थी लास्ट सेशन तक। इसमें अगर आप ऊपर की तरफ देखें, आप अगर अपने अकाउंट में लॉगिन है तो आपके पास यहाँ डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में कुछ सेटिंग्स हैं आपके पास, जिसमें आपके पास आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके साथ आपके पास अगर कोई मैसेज है फाइवर की तरफ से उसकी जानकारी आपके पास रहेगी। अगर आपके पास कुछ करंट ऑर्डर्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ रहने वाली है। आप एक से ज़्यादा गिग बना सकते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा नेट पे, क्योंकि इनकी लिमिटेशन चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो मैंने सर्च किया है वो 7 गिग्स आप एटलीस्ट बना सकते हैं। तो आप डिफरेंट 7 तरह की स्किल्स पे काम ले सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक अलग सा पॉइंट है फाइवर का। इससे पहले आपको देखा था उसमें कुछ स्किल्स उन्होंने पहले से डिफाइन करवाई थी। अब इसमें जैसे मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, अब मुझे लगता है वेबसाइट से रिलेटेड मुझे कोई गिग बनानी चाहिए, तो मैं क्रिएट अ न्यू गिग करके यहाँ से बना सकता हूँ। जो गिग आप बनाएंगे उससे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समराइज करके आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एनालिटिक्स हैं, यहाँ पे रिपीट बिजनेस ओवरव्यू इत्यादि। अर्निंग्स में अगर आप चले जाएं, यहाँ आपने जो भी कमाया है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेपल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब यहाँ अमाउंट रहती है तो फिर यहाँ पे आपके पास जानकारी भी रहती है। आप जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको आप एक्सेल यानी कि CSV में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कम्युनिटी में काफ़ी सारी हेल्प है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे बहुत सारे पहले से दिए गए आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। प्रोफाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रोफाइल पे जाके भी चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बेसिक सेटिंग्स थी। अब मेन क्वेश्चन ये रहता है कई बार कि हमारी गिग कैसे फेमस होगी या किस तरह से हमारी गिग रैंक होगी। जैसे जैसे आप काम करेंगे, जैसे जैसे आपको काम मिलेगा, जैसे जैसे आप लेवल्स पार करते जाएंगे सेलर्स के, जैसे लेवल 1 से लेवल 2 जो कि सालों की मेहनत के बाद होता है, तो उसके साथ साथ आपका यहाँ रैंक भी करेगा आपका गिग। इसके साथ अगर आप नेट पे थोड़ा सा सर्च करें, तो अगर मैं यहाँ सर्च करूँ हाउ टू गेट गुड रैंकिंग गिग इन फाइवर, तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी रैंकिंग को सुधार सकते हैं या बेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक ट्रेनिंग था फाइवर का, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से हम फाइवर वेबसाइट का यूज़ ऑनलाइन काम करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे वैसे वैसे आप इस पे कमा भी सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा एक ट्रेनिंग सेगमेंट था। तीसरा एक सेगमेंट और है, नेक्स्ट सेशन से हम उसकी बात करेंगे जो कि फ्रीलांसिंग के रूप में है। धन्यवाद।